जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं सीआरपीएफ ट्रेडमैन की कुछ क्वेश्चन के साथ हाजिर हूं। तो आज हम मॉडल सेट 1 देखने वाले हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि टिहरी बांध उत्तराखंड सरकार द्वारा किस नदी पर बनाया गया है? तो आपके भागीरथी नदी पर। किस नदी बनाया गया है? भागीरथी नदी पर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो दामोदर घाटी परियोजना आपके दामोदर नदी पर है। किस पर है? दामोदर नदी पर है। और दामोदर नदी कहाँ बहती है? तो आपके वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में बहती है। उसी प्रकार से पूछ सकता है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो बाण सागर परियोजना आपके सोन नदी पर है। किस पर है? सोन नदी पर है। और सोन नदी कहाँ बहती है? तो सोन नदी आपके बिहार में बहती है। कहाँ बहती है? बिहार में बहती है। उसी प्रकार से पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी जलाशय किस नदी पर है? तो इंदिरा गांधी जलाशय जो है आपके सतलुज नदी पर है। किस पर है? सतलुज नदी पर है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप आपके लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे है? टेनिस से संबंधित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध भी आपके क्रिकेट से है। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। इसी प्रकार पूछ सकता है आपसे कि आईपीएल का संबंध किससे है? तो आईपीएल का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। उसी प्रकार से पूछ सकता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपके फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेजर ध्यानचंद्र कप का संबंध किस खेल से है? तो आपके हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा आपका येन है। क्या है? येन है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रूस का मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस का मुद्रा का नाम रूबल है। क्या है? रूबल है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत का मुद्रा का नाम क्या है? तो भारत का मुद्रा का नाम आपका रुपया है। क्या है? रुपया है। और अमेरिका का मुद्रा का नाम क्या है? तो अमेरिका का मुद्रा का नाम आपका डॉलर है। क्या है? डॉलर है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमेरिका का राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी आपका नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली है। और जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी आपका टोक्यो है। कहाँ है? टोक्यो है। और रूस का राजधानी कहाँ है? तो रूस की राजधानी आपका मॉस्को है। कहाँ है? मॉस्को है। तो आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चीन का मुद्रा का नाम क्या है? तो चीन का मुद्रा का नाम युआन है। क्या है? युआन है। और नए में चेंज होकर इसका नाम अब रेमेनबी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रेमेनबी कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपके ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ है? ट्राम्बे में। और ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? तो ट्राम्बे आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय आपके बंगलोर में है। कहाँ है? बंगलोर में है। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल आपके कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। किसको कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, जिसका रासायनिक सूत्र होता है DTO। क्या होता है? DTO होता है। वर्षा का जल को हम शुद्ध जल कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध जल कहते हैं। तो आप याद रखिएगा। तथा बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2। क्या होता है? CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोने की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो आपका 75% होता है। कितना होता है? 75%। और सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोने का गहना बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका कॉपर का। किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोना का संकेत क्या है? तो सोना का संकेत होता है AU। क्या होता है? AU होता है। चांदी का संकेत क्या होता है? तो चांदी का संकेत होता है AG। और लोहा का संकेत क्या होता है? तो लोहा का संकेत होता है Fe। और पारा का संकेत क्या होता है? तो पारा का संकेत होता है आपका Hg। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आपके लिए VVI है, तो इसको लिख लीजिएगा। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का लेखक आपका नरेंद्र मोदी है। कौन है?
नरेंद्र मोदी है जो आपके भारत के प्रधानमंत्री हो। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ज्योतिपुंज पुस्तक का लेखक कौन है, तो ज्योतिपुंज पुस्तक का लेखक भी आपका नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गीतांजलि का लेखक कौन है, तो गीतांजलि का लेखक आपका रविंद्र टैगोर है। कौन है? रविंद्र टैगोर है। और दी व्हाइट टाइगर पुस्तक का लेखक कौन है, तो दी व्हाइट टाइगर पुस्तक का लेखक आपका अरविंद अडिगा है। कौन है? अरविंद अडिगा है। और राजनाथ सिंह क्या है, तो राजनाथ सिंह अभी वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री है। क्या है? डिफेंस मिनिस्टर है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। ग्रीन हाउस प्रभाव का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूप्रपट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो आपके नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना % पाया जाता है, तो 78%। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। और भूप्रपट्टी में कितना % पाया जाता है, तो आपके 42%। कितना पाया जाता है? 42%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपके कटक उड़ीसा में है। कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उड़ीसा का राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा का राजधानी आपका भुवनेश्वर है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गहीरमाथा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गहीरमाथा राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, जहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 20 अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो 20 अनुसंधान केंद्र आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। और चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपका चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। और प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र आपका गांधीनगर गुजरात में है। कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में है। तो आप याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस आयोग द्वारा किया गया था, तो सकारिया आयोग द्वारा। किसके द्वारा? सकारिया आयोग द्वारा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारा मौलिक कर्तव्य किस समिति को अनुसंधान पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति। किस समिति पर? स्वर्ण सिंह समिति। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। और पहले वित्त आयोग कौन थे, तो आपके केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। तो आप याद करते चलिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में वित्त आयोग कौन है, तो NK सिंह है। कौन है? NK सिंह है, जो कि 15वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के हैं। तो आप याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा विटामिन हमारे आंखों के लिए अच्छा होता है, तो विटामिन ए। कौन सा विटामिन? विटामिन ए हमारे आंखों के लिए अच्छा होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन बेरी के लिए अच्छा होता है, तो विटामिन B1। कौन सा होता है? विटामिन B1 होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस विटामिन को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो विटामिन C को। किसको कहते हैं? विटामिन C को कहते हैं। और किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, तो विटामिन D का। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, यानी कि H2O में घुलनशील है, तो आपका B और C। कौन सा है? B और C है। और वासा में यानी कि फैट में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो आपका A, D, E और K वासा में घुलनशील है। तो आप याद करते चलिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन की खोज आपका फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है, तो दूषित भोजन और जल द्वारा। किसके द्वारा? दूषित भोजन और जल द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है, तो हाइड्रोफोबिया होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है, तो मच्छर काटने से आपका मलेरिया होता है। कौन सा होता है? मलेरिया होता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पीलिया से आपका यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। कौन सा प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है। और सोने की बीमारी किसके काटने से होता है, तो सीसी मक्खी काटने से। किसके काटने से? सीसी मक्खी या सिक्ता मक्खी काटने से सोने की बीमारी होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह आपका ओ निगेटिव होता है। क्या होता है? ओ निगेटिव होता है। तो आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि सर्वग्राही किसको कहते हैं? तो सर्वग्राही कहते हैं ए बी पॉजिटिव को। किसको कहते हैं? ए बी पॉजिटिव को कहते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? ओ बी, ए बी और ए। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। अशोक के पिता का नाम क्या था? तो अशोक का पिता का नाम बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? तो बिंदुसार के पिता का नाम आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे। किस वंश के? मौर्य वंश के स्थापना किए थे। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक आपका महापद्म नंद थे। कौन थे? महापद्म नंद। और अंतिम शासक कौन था? तो घानानंद। कौन सा था? घानानंद था। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में हुआ था। कब हुआ था? 1966-67 में हुआ था। और इसके जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे। और हरित क्रांति से किस फसल पर प्रभाव पड़ा था? तो आपके गेहूं पर। किस पे प्रभाव पड़ा था? गेहूं पे प्रभाव पड़ा था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। लोहे का निष्कासन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोहे का निष्कासन हेमेटाइट द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हेमेटाइट द्वारा किया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके बैक्साइड द्वारा। किसके द्वारा? बैक्साइड द्वारा। और पारा का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पारा का निष्कर्षण अमलगम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अमलगम द्वारा किया जाता है। और लिग्नाइट जो है आपका कोयला का प्रकार है। किसका प्रकार है? कोयला का प्रकार है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल आपके घास पत्तों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? घास पत्तों में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो आपका दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल आपके सेव में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेव में पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? तो बीसीसीआई का स्थापना 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ है? तो आपका हेड क्वार्टर इसका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बीसीसीआई के कार्य क्या है? तो बीसीसीआई का कार्य है आपका क्रिकेट। क्या कार्य है? क्रिकेट का नियम कानून बनाना। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो आईसीसी का स्थापना आपका 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर आपका दुबई में है। कहाँ है? दुबई में है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसका स्थापना कब किए थे? तो 1905 में। कब किए थे? 1905 में किए थे। और अभिनव भारत का स्थापना कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। तो आप याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3। क्या होता है? NH3 होता है। और मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। ये गैस जो है हमारे धान के खेतों से भी निकलती है और मवेशियों के मुंह से भी निकलती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी तरह रोज अपलोड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।